किया, फरमाया कि ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। और ये मेरे नबी का फरमाना, यूँ समझ लो कि नबी नहीं फरमा रहे, खुदा फरमा रहा है। क्योंकि मेरे खुदा का हुक्म है कि मेरा नबी अपने लबों को हरकत ही नहीं देता जब तक मेरा हुक्म ना आ जाए। फरमाया कि अपनी महफिलों को, अपनी मजलिसों को जीनत दो मेरे भाई अली के ज़िक्र के साथ। अली का जिक्र मुझ मोहम्मद का जिक्र है, मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है, और अल्लाह का जिक्र इबादत है। इसका मतलब है जिक्र अली करते हैं तो जिक्र खुदा कर रहे हैं। ये बात, मेहरबानी जनाब, मेहरबानी। या अगर अल्लाह तक पहुंचना है तो पहले अली तक पहुंचो। अली तक पहुंचोगे तो मुस्तफ़ा तक पहुंचोगे, मुस्तफ़ा तक पहुंचोगे तो खुदा तक पहुंचोगे। हमारे पास अल्लाह के बाद जो ताकत है वो ज़ाते पैगंबर है। जो किरदार मुस्तफ़ा है वही किरदार मुर्तज़ा है। तवज्जो चाहूंगा, जो किरदार मुस्तफ़ा है वही किरदार मुर्तज़ा है। कि हमें तो यही किरदार नजर आता है। अगर आप दीन इस्लाम की बात करते हैं, यकीनन हम सारे मुसलमान पाकिस्तान में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। भाई मेरे नबी की सीरत क्या है, कभी आपने गौर किया है? मैं अक्सर बरादरान उलमाए अहले सुन्नत को सुनता रहता हूँ। अच्छी अच्छी बातें सुननी भी चाहिए, आगे दोस्तों तक पहुंचानी भी। हो सकता है किसी जवान तक, किसी नौजवान को न पता चले, किसी की गुफ्तगू का इल्म ना हो कि सीरत मुस्तफ़ा क्या है। अगर इजाज़त हो तो एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ। कायनात की रहमत मदीने से निकले, बाहर ऐसे सैर करते हुए, कहते बाहर निकले तो मदीना से कुछ दूर निकले तो देखा तो एक काफिला रुका हुआ था, काफिला ठहरा हुआ था, टेंट लगे हुए थे, अंदर मौजूद थे बहुत ज्यादा, उनके पास ऊंट थे। सैयदुल अंबिया ने एक ऊंट देखा और काफिले वाले वो जो दो चार बंदे बाहर थे उन्हें बुलाया, कहा अगर तुम कहो तो ये ऊंट मैं खरीदना चाहता हूं। तो जो चाहूंगा आपकी कि मैं ये ऊंट खरीदना चाहता हूं। अब वो जो दो चार बंदे थे जिनका काफिला था, वो मालिक तो नहीं थे, यकीनी बात है कोई ना कोई काफिले का सरदार भी होता है। कहते हैं कि उन्होंने कहा जी हम इसे बेच देंगे, लेकिन क्या कर रहे हैं? कहते हैं बातें मुस्तफ़ा से कर रहे हैं लेकिन नजरें भी रसूल पर हैं। नबी को मानते नहीं हैं लेकिन कहते हैं देखते रहे, पैगंबर बातें कर रहे हैं, वो नबी के साथ महवे गुफ्तगू है। कहते हैं कि जब सौदा तय हो गया, पैगंबर फरमाते अच्छा चूंकि मैं निकला था सैर करने के लिए, मैं साथ पैसे रकम नहीं लेके आया, अगर मैं ऊंट ले जाऊं तुम्हें मदीने जाकर रकम भेज दूं तो जो चाहूंगा कि तुम्हें जाकर रकम भेज दूं तो मेरा यकीन करोगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल आपका यकीन करेंगे, हम आपकी बात पे यकीन रखते हैं। कहते हैं पैगंबर अकरम ने ऊंट लिया, चले गए। कहते जब तक पैगंबर नजर आ रहे थे इन्हें नहीं पता ये कौन है, ये आका दो जहान है, ये ताहा है, ये यासीन है, ये मुजम्मिल है, ये मुदस्सिर है, ये सिराज मुनीर है, ये रहमत लिल आलमीन है। ये वो है कि जिसे अपने भी सादक कहते हैं, पराए भी सादक कहते हैं। अब इन्हें पता नहीं था। कहते हैं कि अभी पैगंबर जा रहे थे, ये पीछे से देखते जा रहे हैं, ज़ियारत करते जा रहे हैं। कहते जैसे ही पैगंबर अकरम ओझल हो गए, नजरों से गायब हो गए, अब जो है होश में आए, एक दूसरे से कहते भाई तुम जानते हो ये जो ऊंट लेकर गए हैं? उसने कहा मैं तो समझ रहा था तुम जानते हो। तो जो चाहूंगा, मैं समझ रहा था आप जानते हैं। दूसरे ने कहा मैं समझा आप जानते हैं। तीसरे ने कहा मैंने समझा आप जानते हैं। इतना कीमती ऊंट है और हमने बगैर सोचे समझे उन्हें दे दिया है, पता नहीं अब पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। उस वक्त बताया क्यों नहीं है कि हम इन्हें नहीं जानते? उसने कहा जब वो बोल रहे थे मैं तो देख रहा था, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो पैगंबर को उसको बोलते हुए देख रहा था, मेरी नजरें तो उनके लबों पर थी। दूसरे से कहा, उसने कहा मेरी नजरें तो उनकी निगाहों पर थी। तीसरे ने कहा मेरी नजरें तो उनके जुल्फों पर थी। चौथे ने कहा मेरी नजरें तो उनके चेहरे मुबारक पर थी। कहते बातें कर रहे थे, इतना कीमती ऊंट दे दिया है, अल्लाह जाने पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। कहते साथ वाले टेंट से, साथ वाले खैमे से अंदर से सरदार की बीवी की आवाज आई, कहा शक न करो, जो कह के गया है देकर जाएगा।
जो कहकर गए हैं वो देकर जाएंगे, जो फरमा के गए हैं वो देकर जाएंगे। किसने फरमाया? मेरे रसूल का। कहते बीवी थी ना सरदार की, उन्होंने कहा चलो शुक्र है सरदार की बीवी कह रही है वो देकर जाएंगे, हो सकता है ये उन्हें जानती हो। कहते हैं कि अच्छा शुक्र है कि क्या आप उन्हें जानती हैं? कहती है जानती नहीं, सुन रही थी, उसकी जबान में सदाकत ही सदाकत थी। या उसकी जबान में सदाकत, शेख साहब सदाकत ही सदाकत थी। नौजवानों, ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हो तो जब वो सच्चा है तो हम भी सच्चे होने चाहिए। अगर सीरत में हम मुस्तफ़ा को सच्चा समझते हैं, जब गैर अपने पराए कहते हैं ये सादक भी है ये अमीन है, तो फिर कलमा पढ़ने वाला भी तो सच्चा होना चाहिए ना। अब नबी ने वादा किया कि मैं तुम्हें वो रकम पहुंचाऊंगा। कुछ लम्हे गुजरे थे कि सामने देखा मदीने से कुछ लोग आ रहे हैं, पैगंबर अकरम के मानने वाले सहाबा आ रहे हैं। कहते करीब आए, कहा अभी ऊंट जो खरीद के गए हैं तुमसे खरीदा है। इन्हें इल्म नहीं था। कहते कि ये जो अभी ऊंट खरीदा है ये आपसे खरीद कर गए? कहा बिल्कुल हमसे खरीदा है। कहा ये वो रकम है, ये वो पैसे हैं कि जो आपसे मुआहिदा तय पाया था, ये ले लो। कहते हैं मुझे हमें ये बताओ कि वो था कौन? कहा तुम्हें नहीं पता, वो आमिना का लाल मोहम्मद मुस्तफा था। मुस्तफा थे, वो आमिना का लाल है, वो अब्दुल्ला का यतीम है। जब ये सुना ना, उनने कहा फिर ऐसी बात है, अगर वो मुस्तफ़ा हैं, अगर वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, फिर ऐसा करो पैसे भी रहने दो, ऊंट भी रहने दो, सिर्फ इतना करो उसकी जियारत तो करवा दो। या रसूल अल्लाह, हम नबी के चाहने वाले हैं, हमने जिसे माना है रसूल की वजह से माना है। अली को माना है तो रसूल ने मनवाया है। आप जानते हैं माशाल्लाह आजकल सोशल मीडिया सारी दुनिया देखती है, नौजवान देखते हैं। ये बरादरान यकीनी बात है, ये कैमरे लाइव चलते हैं, पूरी दुनिया में देखा जाता है। ये हमारे बड़ा खुसूसी तौर पर मैं दुआएं देता हूँ पीर इंतजार शाह साहब को। ये लाइव चैनल पे बहुत सारे देखने वाले हैं, बहुत सारी खूबसूरत बातें आगे नौजवानों तक, दोस्तों तक पहुंचाते हैं। कभी गौर किया है आपने कि मेरे नबी ने जो दिया है हमने वो लिया है। अगर नबी ने अली दिया है तो हमने आंखें बंद करके ले लिया है। नबी ने दिया है, अली वलीउल्लाह, नबी ने अली दिया है, हमने मुस्तफ़ा के कहने पे अली को माना है। और ये मेरे जुमले नहीं है। अभी आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि स्वीडन में, दूसरे मुल्कों में जब तौहीने रिसालत होती है, तौहीने कुरान होता है, तौहीने अहले बैत होती है, तो सारी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात उभरते हैं। भाई जज्बात उभरना यकीनी बात है कि हम कुरान की तौहीन भी बर्दाश्त नहीं करते, तौहीने रिसालत भी बर्दाश्त नहीं करते, तौहीने अहले बैत भी बर्दाश्त नहीं करते, तौहीने सहाबा भी बर्दाश्त नहीं करते। हमारी सर का ताज है पैगंबर के सहाबा इकराम। हम सहाबा की इज्जत करते हैं, हम सहाबा को सलाम करते हैं, हम सहाबा के जूतियों के नीचे मट्टी आने वाली भी अपनी आंखों का सुरमा समझते हैं। सहाबा के जूते हमारे सरों का ताज है, लेकिन हमारा ये अकीदा है कि हम किसी सहाबी को बुरा नहीं कहते। लेकिन याद रखो, हम किसी सहाबी को बुरा नहीं कहते और किसी बुरे को सहाबी नहीं मानते। किसी बुरे को या